छोटे से सरसब्ज वादियों वाले गांव नूरपुर में 3 भाई हारिस, नोमान और तैमूर अपने वालिदैन के साथ एक पुरानी मगर प्यारी मिट्टी की हवेली में रहते थे। ये गांव पहाड़ों की आहोश में छुपा हुआ, कुदरती चश्मों, लहलहाते खेतों और खुनक हवा के झोंकों से मुज़य्यन एक जन्नत नज़ीर मकाम था। उनके वालिद हाजी अब्दुर रहमान गांव के एक बाइज्जत, दीनदार और नेक बिल इंसान थे। वो सुबह नमाज़े फज्र के बाद तस्बीह लिए धूप निकलने से पहले ही करीबी मस्जिद का रुख करते। उनकी अहलिया खाला ज़ैनब एक मेहरबान, पर्दादार और साबिर व शाकिर खातून थीं, जिनके हाथ से बना हुआ खाना सारे गांव में मशहूर था। हारिस, जो सबसे बड़ा था, 18 बरस का हो चुका था। उसमें बुर्दबारी और संजीदगी झलकती थी। वो अक्सर अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता और घर के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता। नोमान, दरमियानी भाई, 15 साल का था। वो बहुत ज़हीन और हुनरमंद था और लकड़ी से खूबसूरत चीज़ें बनाने का शौक रखता था। तैमूर सबसे छोटा अभी 12 बरस का था और अपने मासूम सवालात और खुशमिजाजी से सबको मुस्कराता रहता। तीनों भाई अपने वालिदैन के साथ नमाज़े पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदा करते। जुमे का दिन खास होता जब वो नए धुले कपड़े पहनकर खुशबू लगाते और इमाम साहिब के बयान को बहुत ध्यान से सुनते। सुबह सवेरे गांव की फजा अजान की सदा से गूंजती। हल्की हल्की धन में लिपटी खेतों की रोशनी, मुर्गियों की बांग और मट्टी की सौंधी खुशबू एक रूह को छू लेने वाला मंजर पेश करती। खाला ज़ैनब सुबह सवेरे घर के सहन में झाड़ू देते, चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते और सबके लिए नाश्ता तैयार करती। मकई की रोटी, देसी मक्खन और शक्कर, साथ में तंदूर की महक देती चाय। घर के करीब एक पुख्ता कुएं से पानी निकाला जाता। तैमूर का काम था कि पानी के मटके भरता। नोमान दिन के वक्त लकड़ी की कारीगरी करता और शाम को करीबी बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातें सुनता, जिनसे उसे इस्लामी तारीख के कई वाकयात याद हो गए थे। रिश्तेदार और पड़ोसियों से ताल्लुक, नूरपुर के लोगों में मोहब्बत, सादगी और एहतराम रचा बसा। हाँ, जब भी कोई बीमार होता सब अहवाल पुरसी को आते। कोई शादी होती तो पूरा गांव शरीक होता। मर्द मस्जिद में इकट्ठे होते और खवातीन एक दूसरे के घरों में मिलकर तैयारियां करती। बादलों के झरमट में से झांकती धूप, पहाड़ियों पर उड़ते परिंदे, खेतों में काम करती औरतें और दूर से सुनाई देती अजान की आवाज। दिन तैमूर ने चुपके से नौमान की बनाई हुई लकड़ी की कश्ती पानी में बहा दी। कश्ती काफी मेहनत से बनी थी। नौमान को गुस्सा आया, मगर हारिस ने दोनों को बैठाकर समझाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्सा शैतान की तरफ से है। तैमूर ने गलती की, लेकिन वो तुम्हारा भाई है और माफ करना मोमिन की निशानी है। नौमान ने आहिस्ता से तैमूर को गले लगाया और तैमूर ने रोते हुए माफी मांगी। घर वापस आकर हाजी अब्दुर रहमान ने अपने बेटों को पास बिठाया और कहा, बेटो, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अगर हम सिर्फ खुशियों पर खुश हों और गम में शुक्र ना करें तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान कहता है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। सूरतुल बकरा 195। यानी हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। ये सुनकर तीनों भाइयों ने अपने वालिद के हाथ चूमे और दिल से दुआ की, या अल्लाह, हमें इन आजमाइशों में साबित कदम रख। और गांव वाले सब्जी, आटा, घी और दीगर सामान लेकर उनके घर आए। खाला ज़ैनब की आंखें भर आईं। वो बार बार कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा बावफा गांव है हमारा। ये वही जज्बा था जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने मदीना में मुहाजिरीन व अंसार के ताल्लुकात में सिखाया था। भाईचारा, ईसार और कुर्बानी। नौमान ने फैसला किया कि अब वो अपनी लकड़ी के हुनर को कारोबार की सूरत देगा। इसने खूबसूरत कुरानी आयात वाले फ्रेम बनाना शुरू किए, जिन्हें शहर के ज़ायरीन खरीदने लगे। हारिस ने गांव के बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए एक छोटा सा मदरसा कायम किया और तैमूर ने जानवरों की देखभाल में महारत हासिल कर ली। कुदरती मनाजिर अब भी वैसे ही थे। हर सुबह सूरज की रोशनी जब पहाड़ों की चोटियों से छिनकर गांव पर पड़ती
تو لگتا جیسے اللہ کی رحمت اتر رہی ہو۔ ہر شام جب اذان مغرب بلند ہوتی تو کھیتوں سے لوٹتے کسان، بکریاں چراتے لڑکے سب رک کر اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ مدرسے کی کھڑکی سے باہر تیمور جھانکتا اور آسمان پر اڑتے پرندے دیکھتا۔ نعمان لکڑی پر ماشاء اللہ کندھا کر رہا ہوتا اور حارث کسی بچے کو وضو کا طریقہ سکھا رہا ہوتا۔ یہ سب مناظر کسی خوبصورت اسلامی زندگی کا عملی مظہر تھے۔ وقت گزرتا گیا، تینوں بھائی جوان ہوئے اور ان کی محنت سے والدین کو فخر ہونے لگا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات، صبر، شکر اور محبت کو اپنی طاقت بنایا۔ کہانی کا پیغام یہی ہے کہ جس گھر میں دین، محبت اور صبر ہو، وہ دنیا کی ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ گاؤں، وہ معاشرہ جہاں سب ایک دوسرے کا سہارا بنے، وہ دنیا میں بھی جنت بن سکتا ہے۔